आइए आज के मुख्य यजमान सपत्नी अगर यहाँ बता रहे हैं तो कृपया मंच पर पहुंचे। आज के यजमान यथाशीघ्र मंच पर पहुंचे। भागवत जी का पूजन, व्यास जी का पूजन, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आज अविरत तृतीय दिवस के प्रवाह में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में पूज्य व्यास जी महाराज व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं। भागवत जी का पूजन, व्यास जी का पूजन करेंगे। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं वयदां जानन्दकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अक्षरब्रह्मणे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो पादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माल्यादीन सुगन्धीनि माल्यत्यादिभ्यो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। हस्तोपचारपूर्वकं नैवेद्यम्। ओम नाभ्यासीनन्तरिक्षं श्रेष्ठं यो समोर्तदाभ्यां भूमिर्दिशास्तोत्रार्थानुकानगवैनो नैवेद्यान्तियास्मिं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भहर्षमोर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेका सीता सदा धारयति विद्यापति मां तस्मै देवाय हविषां विधेमो सानुज्ञातिर्घ्नां समर्पयामि। अदभ्यासपूजनम्। ओम व्यासाय स्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे भृतारविन्दाय तपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रतीव। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वैदिकानां नमः। ज्वालामालिनी नमस्तेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं भवीरजनन्दे रततवीरगुं सर्वगणं सतयां जनेवजातनिवसनिलोकसन्वयजनये नमः। बहुलां मे करो तन्नं मयूरी त्वस्माशुदत्ताकरेण सिद्धीकरं पुष्पै देवायुधम् आरोग्याभिरामायुधं चन्द्रमा मनसो जातसयोः सूर्यो अजायत शुक्राद्वाय शतानशमभागमदाय इदगुं भवीरजनन्दे रततवीरगुं सर्वगणं सतयां जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनां मन्त्रपुष्पाञ्जलिं दत्तेन नमः। तान्धर्माणमान्यसन्नादयनागं महिमाना सदस्यपूर्वे साध्याः सन्देवाः नानास्मत्पुष्पाणि दास्कालभवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्ता विहरणा परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण। गौ माता की सेवा। सत्य सनातन धर्म की। लक्ष्मीनारायण भगवान की। गौरी शंकर भगवान की। हनुमान जी महाराज की। व्यास जी महाराज की। भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते अतीव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणः प्रयाणसमये कभवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधोस्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए भागवत महापुराण की। सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज की। सनकादि 88,000 ऋषियों की। वेदव्यास भगवान की। बद्रीविशाल भगवान की। केदारनाथ धाम की। भगवती माँ नीला देवी की। जय जय राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
रस्म कल्पवांछा करो श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह सत्र और सप्ताह सत्र का द्वितीय दिवस उपस्थित सभी आचार्यवृंदों को मेरा प्रणाम। वाद्य यंत्रों पर बैठे आचार्य लोगों को मेरा प्रणाम। मूल पाठ करती आचार्य जी को मेरा प्रणाम। संतविंद, मातृ सशक्तिकरण सभी माताओं के चरणों में मेरा साधुवाद प्रणाम। ज्येष्ठ कनिष्ठ भाई बहन सबको व्यासपीठ से साधुवाद प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्र कहता है कि संसार न असार है और कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हमारी आयु कब कितने वर्ष के हम हो गए ये पता ही नहीं चलता। और भागवत जी तो कह रही हैं असारी संसारी विषय विषय संघा कुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपति कुतसिति कथि परीक्षित साक्षी तक्षणात् गत मुक्ति युक्ति कथने। यह सार संसार है और अलग अलग विषयों में जाकर क्या फायदा। क्षणार्धम एक क्षण के लिए और क्षेमार्थम उस सप्ताह यज्ञ में एक क्षण जाकर भी भाव से क्षेमार्थम कल्याण हो सकता है, गारंटी ले ली। और क्या सुनना है? शुद्ध सुख गाथा कुल धिया। जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जो कथा दी है उसको सुनना है। और कह रहे किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजथ कुपते कुतसित कथे, मतलब अन्य रास्तों में जाने का क्या फायदा, कुमार्ग में जाने का क्या फायदा। इसलिए इस कथा के साक्षात परीक्षित साक्षी हैं कि जिनको कथा ने मुक्ति दी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो सभी लोगों ने कल आपने क्या सुना था? भक्ति प्रसंग, ज्ञान वैराग्य जी का प्रसंग आपने सुना। और गोकर्ण गीता क्या सुनी थी? गोकर्ण गीता। और प्रथम दिन भक्ति प्रसंग ही क्यों है? स्पष्ट शब्दों में है, जब तक भक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रथम दिन भक्ति का हमको सद्मार्ग क्यों दिया जा रहा है? सत्कथा हमको क्यों सुनाई दे रही है? क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए कि हमें 7 दिनों में भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होगा। ये ज्ञान यज्ञ है ना। और ज्ञान कैसे आए? ज्ञान देखो, यदि पढ़ने के बाद ज्ञान आया तो उसका पतन हो सकता है। बोलिए राधे राधे। पढ़ने के बाद यदि भक्ति आएगी तो पतन हो सकता है, यदि अंदर से भक्ति आ गई तो पतन नहीं हो सकता। भक्ति से ज्ञान प्रकट होगा तो पतन नहीं होगा, और ज्ञान से भक्ति प्रकट होगी तो पतन होने का कारण हो सकता है। कि मैं ज्ञानी हूँ, कई बार ज्ञानी हूँ, तो ज्ञान का पतन। अच्छा, भक्ति पर चलना क्या है? भक्ति मार्ग में चलना, रेत पर चलना। जैसे हम रेत पर चले 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 जहां गिरे तो वहीं स्थिर हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग में चलना है, पत्थर पर चलना।
ज्ञानी व्यक्ति का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। 3 लोगों का बहुत जल्दी पतन होता है, ध्यान रखना। ज्ञानी का, धनवान का, और तीसरा बहुत जल्दी नेतागिरी में भी बहुत जल्दी इंसान पतित हो जाता है, गिर जाता है। कब? जब वो लोकतंत्र की भाषा को नहीं समझते। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम तो नहीं हैं। हमारा तो जीवन 7 दिन, हम तो कहते जीवन भर बस भगवान के लिए बोलने की और अन्य भाषाओं, अन्य शब्दों का प्रयोग ही ना करें, हमारी चिंता। तो इसलिए आइए आज हम अब भागवत जी में प्रवेश करेंगे। भागवत जी का प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। कल हमने महात्म्य सुना और उससे पूर्व हम अपने मन, वाणी, चित्त, 10 इंद्रियां, 11वां मन सबको भगवान के चरणों में लगाएं। तो आइए वृंदावन धाम के साथ साथ केदारनाथ धाम के साथ साथ अपने मन, वाणी को भगवान जी में लगाएं। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, Namah Shivaya.
शिव भूतेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय 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 हरे हरे नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री आइए और घर बैठे आप लोग भी इस कथा का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ सुनने में कमी हो जाए तो घर जाके फिर सुनो, जिसको आप सर्च कर सकते हैं PH फिल्म्स के नाम से यूट्यूब चैनल, और आप विनोद नगर में हमारे जो लाइव चैनल पर कथा दिखाने आप सब जानते हैं, उनके फेसबुक पर भी कथा लाइव है, उसको भी देख सकते हैं और मनन करें, चिंतन करें। और जो घर बैठकर भी कथा सुन रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। आइए कथा के मंगलाचरण में प्रवेश। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् सार्थीष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमु वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि वरुधते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्ष
क्षणम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुगमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकः। बोलिए भागवत महापुराण की। वेदव्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण बोला है। कितने श्लोकों में? 3 श्लोकों। और मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगल कामना के लिए। आज हमारे पहाड़ में भी कई बार जब घर में उत्सव होते हैं तो मंगलाचरण तो होता है, मंगल गीत। पर वेदव्यास जी ने वेद रूपी भाषा में एक मंगल गीत दिया, आप लौकिक भाषा में मंगल गीत करते हैं। और वही गोस्वामी जी ने भी मंगलाचरण किया है कि मैं मंगल भगवान की कथा बोलने से पहले मैं मंगलाचरण करता हूँ। बहुत बार मंगलाचरण हुआ है। अभी तो सुखदेव भगवान भी मंगलाचरण भागवत जी के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में जाकर मंगलाचरण करते हैं कि तब मैं बोल पाऊंगा ये कथा। ये साधारण नहीं है, ये विषय बहुत कठिन है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने लिखा है कि सत्यम परम धीमहि। सरल शब्दों में कह देंगे हम सत्य को प्रणाम करते हैं। और आप लोगों को ये इतना भी समझ आएगा तो होता है कि हम सत्य को प्रणाम करते हैं। किसकी कथा सुन रहे हैं? सत्य की। और सत्य की परिभाषा आपने कल सुनी थी। क्या सत्य है? कौन है ये सत्य? और यहाँ सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु ये सत्य। आजकल तो हम इंग्लिश वाले हो गए ना, पहाड़ी छोड़ गए, हिंदी छोड़ गए, इंग्लिश। तो तुम नंदिन तुम व्हाट इज सत्य या व्हाट इज दिस सत्य? क्या कहा उन्होंने? क्या परिभाषा दे रहे सत्य? क्योंकि हिंदी देखो सबसे मेन चीज है ना कि यदि हमें थोड़ा सा कभी कड़वाहट सुननी पड़े ना, सुन लो, यदि इसमें कल्याण होता हो तो। हम अपनी संस्कृति को बहुत जल्दी भूले जा रहे हैं। ये आप ध्यान रखना, ये बात लिख लो। और आगे आगे कितना इसका प्रकोप बढ़ता रहेगा ये आप जान नहीं सकते। और सबसे बड़ा विद्यालय जो है ना वो घर है। आवाज ट्यूशन दे रहे हम पहाड़ी भाषा सीख लो। अरे घर को ले लो, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। भोजन करके आए हो कि व्रत लेके? किसका व्रत है? हाथ खड़े करो। आज का नहीं, पूरे भागवत के लिए हाथ खड़े करो। किसी का नहीं? अब हम भगवान ने देखो प्यार करूँ जतुठुल भक्त हम तो कुछ है ना, एक दिन ले लेना आज सम्मान लीजिए। तो चलिए जो भी है हम सत्य भगवान को प्रणाम पर सत्य पूछें। अब यहाँ यदि चाहते वेदव्यास जी तो कृष्णम सत्यम परम धीमहि स्पष्ट कर दें। और दूसरा लिख सकते थे रामम या राम या शिव। पर क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि। धीमहि का अर्थ क्या? ध्यान। हम ध्यान करते हैं किनका? सत्य का। पर फिर मन में बात आती है सत्य है कौन? इस सत्य की व्याख्या क्या है? तो बोला वो सत्य कौन है? जन्माद्यस्य तो नवयादि तरतश्चार्थी स्वभिज्ञा स्वराट। वो सत्य हैं जो जन्म भी दे रहे हैं
और पालन भी कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं। अब आप ही लगा ले कौन कर रहा है, आपको अर्थ अपने मिलेगा। हमको जन्म देने वाला कौन है, हमारा पालनहार कौन है और हमारा संहार करता कौन है। ये तीनों एक ही है, पर समय समय पर अपनी उपाधि अपनी पद का प्रयोग करते हैं। जो हमें जन्म देते हैं, जो हमारा पालन करते हैं, वही संहार करता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। जन्मदाता, पालन करता और संहार करता वही है, पर कौन है? सारथी सविज्ञा स्वराट। स्वराट कौन? स्वराट गुरुदेव बोलते थे कि स्वयं राजति स्वराट, जिनका अपना एक प्रकाश है, जिनकी अपनी एक सत्ता है। और वो कौन है? क्या हमारी सत्ता है? हमारी सत्ता है, हम सत्य हैं। अच्छा बोलिए, हम सत्य हैं। कौन सत्य है? कौन है ये सत्य? भगवान, जिसको किस नाम से संबोधन किया है? सत्य नाम से। और उद्धूर समझ नामक कृष्ण। और बताइए आगे करनी क्या? तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये, जिनके बारे में पढ़कर सोचकर सुनकर आदि कवि। आदि कवि कौन? ब्रह्मा जी, वो भी मोहित हो गए। आदि कवये मुह्यन्ति सूरया। सूरया देवता, जिनको देखकर देवता भी मोहित हो गए। अब कथा में आप अपने आप ही देख लेना, ये कब मोहित हो गए भगवान को। कौन है ये? आप और हमारी मोहित, हम तो उसके दीवाने हैं, छोड़ो उसके दीवाने वो भी हैं। कौन है ये? ये सत्य। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। करते क्या है? क्या लीला है इनकी? बोला लीला चले तो जल में पानी, जल में अग्नि का भान, अग्नि में जल का भान, जल में मिट्टी का भान। उदाहरण बोला, ऊपर बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हो और नीचे रेतीली भूमि है। कभी कभी वो भी लगता है कि वो चमकती हुई जली तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं चमक रहा। ये भान है, इनकी ही कारण है। हम इसमें देखते हैं, ऐसा भान देखते हैं, पर उनकी सत्ता है। जिस प्रकार कभी कभी हमें एक रस्सी गिरी होती है कहीं पर और अंधेरे में जाते हैं, वो उनको सर्प भान, हमको ऐसा भान होता है, ऐसा हम सोचते हैं, पर होता नहीं, होती वो रस्सी है। यत्र त्रिशर्गो मृषा, हैं तो तीनों में एक, कभी कभी हमें भान होता, पर तीन एक ही रूप में है। भाई देखो, अग्नि, जल, वायु जो भी है भगवान से तो उनकी उत्पत्ति हुई है, किसी और चीज से। और भगवान ने इन चीजों का पान किया है, भागवत जी में शुद्ध किया है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, जो अपने तेज से निरस्त कुहकम्, मतलब कुहक मतलब क्या है? कोहरा, अंधकार। अच्छा, एक दिन सूर्य ना निकले तो क्या होगा? यदि एक दिन सूर्य ना निकले तो क्या होगा? वो कह रहे, उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिनके अपने तेज से, जिन्होंने पूरे संसार का अंधकार को दूर किया। आपके अंदर दया भी तभी आएगी जब आप भगवान की कथा सुनेंगे। आपके अंदर विवेक भी तभी जगेगा जब भगवान की आप कथा सुनेंगे। आपके अंदर सत्संग भी तभी जगेगा जब आप भगवान की कथा सुनेंगे। आपके अंदर प्रेम भी तभी जगेगा जब आप भगवान की कथा में जाएंगे। आपके अंदर प्यार भी तभी आएगा हर प्राणी के लिए जब भगवान की कथा में आप जाएंगे। क्योंकि भागवत जी बोलती हैं, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया। बिना कथा सुने तो
हम मत्सर को खत्म कर दें, हम दयालु बन जाएं, हम क्रोध को खत्म कर दें, या हम अपने अंदर का अभिमान नामुमकिन है। और 10 बार भागवत सुन लो, 11वें बार में मन की आधी बातें ही बदल जाएगी। बोलिए भागवत महापुराण की। तो क्या करते हैं, अपने तेज से कौन, ये सत्य अपने तेज से संसार का अंधकार दूर करते, वो सत्य। पर ये सत्य कौन, कह रहे सत्यम परम धीमहि। ये सत्य कौन है, बोला कृष्ण जी, राम जी, शिव जी एक ही हैं। और ये संसार को देख लो, ये भी एक सत्य है। कितनी बड़ी ताकत है मेरे भगवान। कल हम बोल रहे थे आपको कि हम एक घर को नहीं देख पाते, एक पिता माता बच्चे को नहीं संभाल पाते, उसमें परेशान हो जाते हैं। जगत के जो राष्ट्र के जो राजा हैं या राष्ट्र के या राज्य के, हम उन पर प्रश्न दुनिया करने लग जाते हैं। उस व्यक्ति के अंदर कितनी बड़ी क्षमता है। यही हमें धर्म और अधर्म देखना, न्याय आपका काम है। धर्मराज दोनों तरफ थे महाभारत में, पांडवों की तरफ भी थे और कौरवों की तरफ भी थे। पर भागवत जी बोल रही थी कौरवों का पुण्य ही क्षीण हो गया। अब राजा विदुर जी चले गए, बोलिए राधे राधे। और वही धर्मराज पांडवों की तरफ भी थे, युधिष्ठिर जी थे दोनों तरफ। और वही धर्म वही यमराज। इसलिए आपको सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि पंडा, आपको किस समय कैसा उत्तर देना है, कैसा अपना परीक्षा पास करनी है, वो आपका विषय है। आपके सामने आएंगी कई बार ऐसी विषय आपकी कि क्या करूं, हम किधर जाएं। और आपके अंदर दोनों चीजें, धर्म भी है अधर्म भी है, सुमति भी है कुमति भी है। निर्णय आपका। तो ऐसे सत्य भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। दूसरा भी मंगलाचरण ही है। दूसरा श्लोक भी मैंने तीनों श्लोक एक साथ बोले, ये भी मंगलाचरण है। पर ये पुरुषार्थ चतुर्विध फलित होता है इस श्लोक में। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा वो इसमें घटित होता है। इसलिए धर्म प्रोजित कैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। ये किन लोगों का विषय है, कौन इसके अधिकारी? विषयस अधिकारिश संबंधन प्रयोजन। इस श्लोक में घटित होता है कि इसका विषय क्या है, इसके अधिकारी कौन है, इसका संबंध क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। इस कथा धर्म प्रोजित कैतपुत्र परमो। कैसा धर्म हो, कैसे धर्म की स्थापना हो, विषय क्या है। पहले इस शब्द का अर्थ है विषय। कैसे धर्म की स्थापना हो, बोला धर्म प्रोजित कैतपुत्र परमो, कैतव रहित। अब थोड़ा कठिन हो गया तो आचार्य लोग, कैतव है शब्द जा, कपट रहित। कैतव शब्द का अर्थ क्या है, कपट रहित। और शास्त्र जी बोल रहे हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
शीघ्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा राम सीता राम जय जय राम राम सीता राम जय जय राम यही कह रहा है जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं वही वेदव्यास जी सब देखिए धर्मः प्रोजित कई तगोत्र परंपो किसका विषय है कपट रहित जो व्यक्ति हैं उनका विषय संबंध किससे है अधिकारी कौन है इसके विषय अधिकारी कौन अधिकारी है इस विषय के उन्हें निर्मत्सराणाम सदा निर्मत्सर रहित निर्मत्सराणाम सताम कौन जिनके अंदर मत्सर नहीं है। अच्छा मत्सर क्या है? सौनकादि ऋषि कहे प्रभु मत्सर बोला मत्सर मतलब जब आप ये सोचने लग जाओगे कि मेरे से ये व्यक्ति आगे क्यों जा रहा है तो आपके अंदर ये मत्सर भरा पड़ा है। मत्सर मच्छर नहीं बोल रहा हूं मैं, खतरनाक दोनों है। खतरनाक दोनों है, मच्छर भी और मत्सर भी। पर ये जो मच्छर है ये तो मोटी नाइट क्वीन ऑल आउट इत्यादि से तब भी थोड़ा सा आजकल एक डंडा जैसा और आ जाता है उससे भी थोड़ा। पर ये जो भतेर मत्सर चाहिए क्यों ये कशी दूर हो इनका अधिकारी कौन है इस कथा के? बोला मत्सर रहित मत्सराणाम सदा उन संतों का विषय। संत शब्द कहीं आप सन्यासी को जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर प्रेम है वो सब संत है। जो संत हृदय है निर्मल, संत हृदय निर्मल मतलब ये लगा लो मक्खन से भी सरल। फिर क्या है संबंध? संबंध क्या है इसका? वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। क्या करती है कथा? कल्याण करती है। शिवदम मतलब कल्याण। शिव शिवदम शब्द द्वारा ने कल्याण की कल्याणकारी मतलब जो आ गया उसका अवश्य कल्याण होना है, गारंटी है। गुरुदेव तो बोलते जो आ गया ना गारंटी तार दूंगी। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय मे भागवतं प्रगर्जति। मैं कल्याणकारी हूँ। क्षेम मतलब कल्याण कर सकती हूँ, संसार भव सागर से तार सकती हूँ। माया पिशाची परवर्तिका नाम जो लोग निवल कहे ये कहे बल किला है वो हमारी जी असुर उनको तो मैं मसलते में चली जाती। बोलो और क्या लोगे? इससे बड़ी गारंटी क्या लोगे? और दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां बोला दरिद्रता का भी दुख जोर आ जा कौन नहीं हलो तो ज्वर था बुखार और ये बुखार है उसके 30 साल वर्षों को परेशान कर
इनको भी मैं मसल सकती हूँ। बस तू मेरी शरण में आके तो देख, मेरी शरण में एक बार आ तो जा। कभी कभी मुझे बड़ा खास आते हैं, सामने बैठे थे, बड़ा अंदर से बड़ा रुदन हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोग मतलब कैसी भावना रखते हैं। इसलिए कथा से भी हम नहीं सुधरे ना, हम कब सुधरेंगे? इसलिए जगाइए लोगों को, ये आपका काम है। नारद जी ने जगाया सबको, जाग, शिवधम कल्याणकारी है, शिव शब्द कल्याण के, मैं कल्याण करता हूँ। तापत्रयोन्मूलनम अनुमूलनम, तीनों तापों को जड़ से मिटा देती हूँ। देहिक देविक भौतिक तापा। हाँ, कल आपने इसमें व्याख्या सुनी है। और श्रीमद्भागवते महामुनि कृते वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि शुश्रूषुभि तक्षणा, जो इन पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, इस भाव को सोचेगा, तो तक निगम कल्प तरूर गलितम फलम, सुखमुखाद भृतद्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। दो लोगों का तो नाम ले लिया वेदव्यास ने, इसके दो बहुत करीबी पात्री हैं। कौन इसके पात्री हैं? दो बहुत करीबी। बोला रसिको भुवि भावुका, रसिक और भावुक, दो लोगों का विषय। और जो रसिक होता है ना, वो धावंती रस लंपटा, वो दौड़ कर आता है, देखता नहीं वो आ रहा है, नहीं आ रहा। वो देखता नहीं है कि हमारे सखी आमी मिया माया आमी है ना, मेरा जो संकल्प है भगवान के दर पर, और भक्ति में जो छूटता है छोड़ने दो, छूट। नारद जी ने तो प्रभु अंत में कहा, ये माँ भी किस प्रकार मेरी भक्ति में रुकावट बन रही है, ये भी नहीं कह सकता माँ के लिए हो जाए, पर अब भक्ति में रुकावट हो रही है। तो आज कथा सुनोगे आप किस प्रकार भगवान की भक्ति में, नारद जी की भक्ति में माता भी यदि लगा की भक्ति में है तो क्या हुआ, सुनोगे आप। जो नहीं आता ना, आप आओ, कल्याण आपका होना है। आप इस स्तर पर आओगे, जो आपको मिलना है वो आपको ही मिलना है। जिस प्रकार आपको कर्म खुद भोगना है ना, उसी प्रकार आपको अकर्म भी खुद भोगना है, धर्म भी खुद भोगना, अधर्म भी आप करना। कोई शांत नहीं होगा, शांत होगा तो कृष्ण होगा, गोविंद होगा, ये ध्यान रखिए। बस आपको समर्पण कर देना अपने आप। वेद रूपी वृक्ष पर, निगम शब्द का अर्थ क्या है? वेद। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष पर पका हुआ, लगा पका हुआ फल। कौन? भागवत जी। वेद रूपी वृक्षों का ये फल है हम लोगों के लिए। कल भी ये प्रश्न आया था कि वेद भी वही है, गीता भी वही है, फिर ऐसा क्या है कि भक्ति ज्ञान इसको सुनकर, ज्ञान वगैरह की इसको सुनकर जागे, तो ये फल है, ये निचोड़ है, ये रस है। और यहाँ सब कुछ, हर चीज का अर्थ, हर चीज की यहाँ जो आप मांगो, कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुखमुखाद भृतद्रव्य संयुतम। संगादि ऋषि ने कहा, प्रभु के लिए वेद रूपी वृक्ष है, तो इसको फल है, तो इसको हम कैसे पिए? बोला पीने के लिए तो मुख का प्रयोग होगा या कानों का?
बोला इस ग्रंथ को पीने के लिए, इस फल को पीने के लिए आपको कर्णपुटों का प्रयोग करना होगा, कानों के द्वारा सुनकर हृदय में उतारना होगा। बोला ये यहाँ लिख दिया, ये तो गलितम फलम, ये तो वेद रूपी वृक्ष पर पका हुआ फल है। और बोलो इसमें अमृत क्यों बोल दिया? फिर इसको बोला अमृत इसलिए बोल दिया कि सुखदेव भगवान ने इसमें अपनी चोंच लगा दी। कहते हैं लोक प्रचलित में भी कि कोई पके हुए फल पर यदि तोता अपनी चोंच लगाते तो और अमृत। तो यहाँ सुखदेव के लिए, वेद व्यास जो भगवान के पुत्र हैं उनके लिए उन्होंने सुनाया है ना ग्रंथ, तो बोला और सुंदर हो गया। हमारे पहाड़ में ये गलितम शब्द बोल दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या बोलेंगे गलितम? किसको बोलते हैं? व्याख्या गला हुआ, पका हुआ तो नहीं, पर गलितम शब्द यहाँ बहुत रसिक के लिए बोला गया, रसदार पर। अमृत भी है। पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पिए रोज एक कथा जो व्यासानी और पर कब तक पियो? शास्त्र बोला जब तक आलय न हो जाए, लय न हो जाए। किसका लय? संसार का लय हो या हमारा लय, तब तक सुनना है। और कब से सुनना? बोला जब से जन्म हुआ है। पहले सब श्लोक आ जाओ, जब से जन्म हुआ है और अंतिम तक पीते जाओ। कब तक? बार बार एक शब्द और दे दिया, मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु शब्द जब भी आया है ग्रंथों में बार बार दिया है। मुहुर्मुहु रसिका भूमि भावुका, जो रसिक लोग होते हैं, जो भावुक लोग होते हैं, वो तो रोज जाते हैं। फिर कथा नैमिषारण्य पहुंच गई, कलयुग में नैमिषारण्य कथा सुनने जाओ, आज भी नैमिषारण्य, ये सारे ग्रंथ नैमिषारण्य का है। यहाँ 88,000 ऋषि, शौनकादि ऋषि क्या कर रहे हैं? बोला एक सत्र किसका? धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न। क्या क्या प्रश्न है? किम श्रेयः। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हमको क्या ऐसा कल्याणकारी कर्म करना चाहिए? ये प्रश्न हमारा पहला है, कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये आपका प्रश्न है। शास्त्र सारः का, कितने शास्त्र हैं और उनका शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न। सावतारा प्रयोजनम, भगवान का अवतार क्यों होता है? तीसरा प्रश्न। और भगवान का अवतार हो के प्रयोजन क्या है? क्यों भगवान अवतार लेते हैं? बोलिए। चौथा प्रश्न। और अवतार लेकर भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं? ये हमारा 5वां प्रश्न। और छठा प्रश्न, धर्मं कम शरणं गतः। जब भगवान आपकी लीला पूरी स्मरण करके चलते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों पर भागवत जी का आप 7 दिन तक उत्तर सुनेंगे। ये सबने प्रश्न किए हैं। सूत जी शौनकादि का संवाद, सुखदेव राजा परीक्षित का संवाद, ध्रुव उद्धव मैत्री संवाद, और मैत्री विदुर संवाद, युधिष्ठिर नारद संवाद, आपका हमारा संवाद। तो ये संवाद को आपने 7 दिन तक सुनना है। और इनका उत्तर सूत जी कह रहे हैं मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं पहले अपने गुरु जी का ध्यान करूं। आइए सदगुरु के चरणों में प्रणाम। सबके सदगुरु, सबको प्रणाम, नहीं तो सबसे बड़े जगत गुरु उनको। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने
जीना सिखा दिया है सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है इंसान बना दिया है। जीना सिखा दिया है, इंसान बना दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा पुत्रेति तन्मयत्तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है इंसान बना दिया है। जीना सिखा दिया है, इंसान बना दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था मैं। भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था। भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था मैं। भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था मैं। वो सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जय हो सुनिए गोविंद जय हो जय गोविंद। स्वानुभावमखिल श्रुतिसारेकम् मध्यात्मदीपमतिर्निशितां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तमव्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हरि बोल। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है इंसान बना दिया है। जीना सिखा दिया है, इंसान बना दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था। भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था मैं। भटका हुआ था रास्ता बिखरा हुआ था मैं। भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था मैं।
सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय। बाल मुकुंद भागवत प्रचार सेवा समिति और दुर्गा माता मंदिर समिति के सभी लोगों के द्वारा और इस क्षेत्र के सभी लोगों के द्वारा यह सुंदर आयोजन आपके सहयोग से ही चल रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है, बाल मुकुंद भागवत प्रचार सेवा समिति कोरोना काल के बाद अब ये पहली कथा है। इससे पूर्व 2 साल पहले 2.5 साल पहले कथा इसी मंदिर में करी, उसके बाद पुनः कोरोना काल होने के चक्कर में कहीं कथा नहीं हो पाई। इस बार अब प्रारंभ हो पा रही है। बाल मुकुंद भागवत प्रचार सेवा समिति के अनेक सदस्य भी हमारे बीच में मौजूद हैं और लगातार कथा चलेगी 13 तारीख तक, तो कोई ना कोई बीच में आते रहेंगे। आप सबके सहयोग से यह कथा हो पा रही है। आज भी हम लोगों को, इस समिति को श्री दीपक पुरोहित जी ने 1500 रुपए प्रदान किए, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। उनके लड़के की आज नौकरी, पहली नौकरी लगी है, इसके लिए भी जोरदार उनके तालियां बजाएं। श्रीमती जानकी जोशी जी 501 रुपए प्रदान किए सीएकी के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। दुर्गा माता महिला कीर्तन मंडली के द्वारा भी सहयोग मिला 1100 रुपए का, जोरदार तालियों से सभी माताओं का अभिनंदन। श्री बंशीधर पांडे जी 101 रुपए आपने प्रदान किए सीएकी के लिए, जोरदार तालियां। पवन कुमार जी आपने 151 रुपए प्रदान किए हैं इस सुंदर आयोजन को, उनके लिए भी जोरदार तालियां। श्री रामनारायण सिंह जी 51 रुपए उन्हें प्रदान किए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां अभिनंदन। गुप्त दान 501 रुपए, उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। पार्वती देवी जी 202 रुपए प्रदान किए सीएकी के लिए, उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। रवि नेगी जी, आप सभी जानते हैं रवि नेगी जी बीजेपी के प्रत्याशी, विधायक और गौ सेवक है, समाज सेवक है। हमारे बीच में भी आए थे, लेकिन समय अभाव कम होने के कारण उनको जाना पड़ा। रवि नेगी जी ने 501 रुपए प्रदान किए इस आयोजन के लिए। और आप सभी को बता, जितने भी कार्यक्रम विनोदनगर मंडावली इस क्षेत्र में होते हैं पड़गंज में, रवि नेगी जी हर कार्य में पहुंचते हैं और अच्छे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म की बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां करें। श्रीमती पुष्पा रावत जी 501 रुपए आपने भी इसी सुंदर यज्ञ के लिए प्रदान किया, आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री लीलाधर पालीवाल जी आपने 1100 रुपए प्रदान किया, आपके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और भी अभी आज दूसरा ही दिन है कथा का, तो जितने माताएं जो भी जिससे आप सहयोग हो सकता हो, क्योंकि ये भागवत कथा किसी के पर्सनल नहीं, आप सबके सहयोग से और आप सबके कल्याण के लिए कथा हो रही है। तो जितना भी आपका इसमें आरती से लेकर पूजा से लेकर जो भी इसमें तन मन धन से आप सहयोग कर सकते हैं। आपका 1 रुपया भी अगर आरती में लग रहा है तो आप परमात्मा की सेवा में लग रहा है। यहाँ भी जो भी भंडारा चल रहा है, ब्राह्मण भोजन और सारी व्यवस्था, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये सब उसी आपके सहयोग से ही संभव होगा। तो आपको जैसा समय मिले, सामने जोशी जी है, सामने कार्यालय, सामने आप संपर्क कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग सहयोग करें, प्राप्त करें। और जो लोग यजमान बनना चाहें, कल तृतीय दिवस है, परसों कन्हैया जी का जन्मोत्सव होगा बड़े धूमधाम से, उसके बाद तो उत्सव ही उत्सव है। तो आप लोग एक ना एक दिन अवश्य यजमान बने। यजमान बनने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं या जोशी जी से भी संपर्क कर सकते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग तो यही आप संपर्क कर सकते हैं। आपके पतिदेव अगर ऑफिस जा रहे हैं, उनकी छुट्टी नहीं है, तो आप अकेले भी आ सकते हैं, आप पूजा करा सकते हैं अपने परिवार के नाम से। बालकों का बर्थडे हुआ, आपके सालगिरह उस दिन भी कराया पूजा, किसी न किसी की तो होगी, तो कराई। अवसर बार बार नहीं मिलता है। बड़े दिनों के बाद इसी प्रांगण में दुर्गा माता मंदिर के 2-2.5 साल बाद यज्ञ हो रहा है, तो ये ऐसा आयोजन और आनंदमय बना है। तो इसी के साथ भागवत प्रचार सेवा समिति के आप जो लोग सदस्य भी बनना चाहें, तो आप आरती के बाद संपर्क कर लीजिएगा, सदस्य बन सकते हैं, इस संस्था से जुड़िए। वैसे तो विनोदनगर में तो बहुत सारी संस्थाएं हैं और एक से एक आयोजन।
ततो जय मुदीरये। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुकी प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। संकादि ऋषियों से सूत जी कह रहे हैं, मैं इस कथा को बोलने से पहले अपने गुरुदेव की आज्ञा लूंगा, जगत गुरु की आज्ञा लूंगा, तो मैं आपको ये बोल पाऊंगा। ये बहुत बड़ा विषय, ये भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं। कौन है सुखदेव जी? भवानी शंकर संवाद पर थोड़ा सा हम विचार करें। देवी माता ने कहा, प्रभु मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। शर्त होगी देवी, अमर कथा तो सुनाऊंगा, पर आपको हुंकार देनी होगी, नहीं सो तो नहीं जाओगी? बोले नहीं नहीं प्रभु, उठी रहूंगी मैं। पीछे वाले तो देखे मेरे कुर्सी में नींद आ रही है या बैठे हैं, इसलिए बीच बीच में राधे राधे। हाँ यहाँ आती है ना वो भी, तुम्हारे साथ वो भी आती है। कौन? निद्रा देवी। शर्त रहेगी कि नींद सोना नहीं है। पर प्रभु ने कहा, देवी एक काम करो, पहले आप कथा से जरा बाहर उठ के लेके आओ, कोई है तो नहीं। कितना गुरु रहस्य इस कथा में लगाइए, बात की कितनी बड़ी महत्व। मतलब यहाँ तो ये होता है कि पात्री, देवी की पात्री कौन है? इसका वो पात्र होगा। पैंट फूटी कशी न धरी वाला क्यों? अरे रोलन आ जाओ, राधे राधे। तो गई देवी, बाहर गई। भाई पति आज्ञाकारी है, पति व्रता है। देखा तो देवी ने देखा कि एक मेघलित अंडा था, कोई वो मतलब छोटा पक्षी भी नहीं था। तो देवी अंदर आई, बोला कोई नहीं है। भगवान आशुतोष जी तो देख रहे हैं, बोला कोई नहीं है। बोला ना ना, बोला एक बार फिर देख लो। फिर देवी जाती, बोला कोई नहीं। ठीक है, कथा सुनो। अमर कथा का धारा प्रवाह अब जब रस बहने लग गया तो पहला स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद चलते रहे और देवी हुंकार भरती रही। हाँ देवी, हाँ हाँ। माता, हाँ हाँ। माता हाँ करती थी और देवी को 11वें स्कंद में जाकर नींद आ गई। पर प्रभु ने देखा यार, मैं तो फिर भी हुंकार तो चली जा रही है, स्कंद पूरे 12 हो गए। तो देवी को जब जगाया तो देवी तो सोई थी। प्रभु को बता गया, बोला देवी आप सो रखी हो। बोला देवी ने प्रश्न कर दिया ना, मेरे को ये बताओ, उद्धव और भगवान जी का प्रश्न कहाँ गया? उद्धव मैत्री प्रश्न कहाँ गया? उद्धव विदुर प्रश्न कहाँ गया? वो तो आपने सुनाया नहीं। उद्धव प्रश्न तो प्रेम प्रश्न है। बोला देवी मैंने तो पूरी कथा सुना दी। बोला सुन कौन रहा था? प्रभु मैं तो, मुझे तो नींद आ गई। तो ये देवी हुंकार कौन कर रहा था? जो देखा तो वो तब तक वो जो विगलित अंडा था वो एक रूप में, पक्षी रूप में, मतलब तोता रूप में हो गए। कई जगह आप देखेंगे तो कबूतर रूप में भी इसका वर्णन है। जो अमर कथा शिव पुराण के अंतर्गत तो यही है। तो अमर कथा ही भागवत ही, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई अमर कथा नहीं है, यही है। शिव भगवान को क्रोध आया, देवी ये तो किसी और ने सुनी, तो भैया आपको गोपनीय रखनी थी कथा।
और जो भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाए, कहाँ कैलाश में कथा चल रही थी और जाते 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 आगे से वो उड़ रहे हैं बाबूजी, पीछे जो भगवान हैं, और कहाँ पहुँच गए बद्री विशाल में। और वहाँ वेद व्यास जी की पत्नी प्रातः काल उठकर जब भाई बोले सुखदेव भगवान की, पर भगवान तो जाते 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 पहुंच गए। तो देवी पूछने लगी, प्रभु आज क्या कारण हुआ, क्या नाम से लाने का इतने क्रोध में? बोला कोई चोर आया? मैं तो कोई चोर नहीं आया। ये क्या हो गया? ये तो बड़ी अजीब कथा हो गई, मैं तो देख रहा हूँ और यहाँ कोई भी नहीं है, क्या करते लोग? अपना अस्त्र शस्त्र लिया, पहुंच चले गए। देवी ने पूछा, बोला तो चला गया जो भी था। पर 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव भगवान, 12 वर्ष तक उन सुखदेव भगवान जी का यहाँ सूत जी ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपि कृत्यम, जो जब 12 वर्ष पहले तो बोला मैं जन्म ही नहीं लूंगा, मैं बाहर ही नहीं आना चाहता हूँ, माया में मैं रहना ही चाहता हूँ। हाँ बोला यदि पिताजी आप कहते हो तो मुझे यदि भगवान कृष्ण आज्ञा देंगे तो मैं बाहर आऊंगा, माया जाल में तो मैं नहीं आ रहा। पिताजी के कहने पर बाहर आया और बाहर आते ही चल दी। वो जो नाल थी उसको भी कंधे में रखा, यज्ञों को भी समझकर प्रव जो शब्द आ रखा है यहाँ गच्छति, प्रव्रजन चल होते ही निकला संज्ञा, कहाँ? जंगल की तरफ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपि, जब जन्म से संस्कार नहीं हुआ, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, नाल छेदन नहीं हुआ, तो यज्ञ को नहीं हुआ, कोई सत्कर्म नहीं, कोई संस्कार नहीं हुए। पर द्वैपायन कृष्ण वेदव्यास विरह में रो रहे, पुत्र पुत्र पुत्र। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। तो ये डायवर्ट की कमी, अरे वेदव्यास जी सुन क्या हो, हम एक दिनम कर तो हमारे जो डायवर्ट जो भौंक छी पर तो काटी जानी, पर तो पतेल से गिर जानी, हम बड़े कभी पीड़ नहीं है, पर तुम हिंदू ज्ञानी हमें क्या समझा? पर वेद सुखदेव भगवान ने कुछ नहीं सुना, अपने यात्राओं में चले गए। पुत्रेति मतलब अपने मन में हरदम पुत्र 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 स्नेह करता, पर वृक्षों ने भी आवाज दिया कि वेदव्यास जी आपके लिए शोभनीय नहीं है। वेदव्यास ने बात को सुना, बोला ये कौन है? बोला सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, और उम्र क्या है? 16 वर्ष। अवधूत शब्द प्रयोग किया है इनके लिए, जटाधारी नग्न रूप में, और तो और जिस स्थान सरोवर से जाते थे तो जो देवियां वहां स्नान करती थी उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था भगवान इनको देखकर। पर जब वेदव्यास जी उस स्थान से गए तो देवियां अपने वस्त्र पहनने लगी। देवियों ने प्रश्न कर दिया, वेदव्यास ने प्रश्न कर दिया, मेरे 16 वर्षीय पुत्र गए तो तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आई, और मैं हमको देखते ही तुमने वस्त्र धारण किए। बोला आपके पुत्र के अंदर कोई पुत्र स्त्री पुरुष में कोई भेद ही नहीं है, इतने बड़े सन्यासी। ऐसे सुखदेव भगवान जी को हम क्या कर रहे हैं? सब प्रणाम करते हैं। यह स्वानुभावखले मखिल श्रुति सारेकम मध्यात्म दीप मतितिर ऋषिताम तमोधम। ये क्या है? अध्यात्म दीप, अध्यात्म रूपी दीपक प्रज्वलित हो रहा है इस ग्रंथ में, जो आपको अध्यात्म की तरफ लगा सकता है, और पूरे श्रुतियों का, वेदों का सार है।
और संसारिणाम पुराण गुह्यम, पूरे संसार में गोपनीय। अब गोपनीय कैसे? जो इससे मांगा आप यहाँ करके तो जाओ। अब आप लोग होने के बाद आप होते कार्य नहीं तो मैं आपको बोलूंगा कि कथा सुनने से किसके किसके कार्य हो, कल आप अपने आप बोलने लग जाओ, सब हाथ खड़े कर दो। यहाँ हुआ हमारा काम, तब हमारा काम हुआ, पर हम बोलते नहीं। जब होता है तो हमने किया, नहीं होते ये ले जो सामने बैठ रहे हैं। पर भक्त तो दंड मार भगवान कृष्ण जानी एक रोज जल चढ़ाओ जाती शिव जी में। एक भक्त और दिन दिवागो को छोड़ा, आज दिवागो क्यों ना भो रहती जो, और एक रोज दंड मारवा जाती पटेला पटेल शिवलिंगम जावे के समझिए पर दंडा दंड भगवान शिव जी कृष्ण वरदान मांग बोले क्यों करूं, मैंने रोज तुमको डंडा मारा पर तुम आज यदि जी क्यों प्रकट होया? बोले यदि जी प्रकट हो तो भाव तो सा कम से कम तो जल चढ़ी से तो आए ना। तो इसलिए भाव बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसलिए जो सशक्तिकरण आप लोगों के द्वारा इस स्थापित हुआ है मूर्तियों में, प्रत्यक्ष चमत्कार है, प्रत्यक्ष। हम तो आपको 50 बार बोल सकते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कथा बोलेंगे, पर पांचवी कथा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब देख लो ये कृपा हैं जो वेद व्यास पुत्र हैं। नारायण जी को नमस्कार, देवी को नमस्कार, सबको नमस्कार करते हुए कथा आगे बढ़ाते हुए प्रश्न था प्रभु किम श्रेया, कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कल्याणकारी व्यक्ति को अपना कल्याण चाहता हो उसको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है हमारा। मुला सवे पुंसां परमो धर्मो यतो भक्तिर्बधोक्षजे अहेतुकी प्रतिहतात्मा संप्रसीदति। हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कल्याण के लिए अहेतुकी, कोई हेतु नहीं, बिना हेतु के कर्म करते जाओ। श्रेय का प्रश्न था कि श्रेय बोला क्या कल्याण के लिए क्या करें? बोला अहेतुकी भाव से, निष्काम भाव से भगवान की कथा सुनो, कल्याण अवश्य होगा। पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न क्या था? बोला दूसरा प्रश्न था कि शास्त्र कब, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं? बोला शास्त्र 6, पुराण 18, उपपुराण 18। इनका सार क्या है? उत्तर दिया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। बोली अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मानोगे इन दो बातों को? आज मानोगे? हाथ खड़े करो, कौन कौन मानेगा? सोच कर करना, पहले पता चला करना पड़े शाम को। अब क्या कथा सुनो? राधे राधे, डर लागे तो हम डरो। शास्त्र करो कि दीप चीजों ध्यान दिया बस जीवन में। कल्याण मैं कर दूंगी कल्याण, परोपकार आए पुण्य आए। पर उपकार करो और पुण्य करो, तीसरा कुछ नहीं बोला। पाप तो आपको भी पीड़ित करेगा, दूसरे को भी करेगा। तो ये दो बातों को आज आप ले जाओ यहाँ से प्रसाद रूप में। हमने आपको बार बार बोला, अब हमें ना कहना पड़ेगी कथा करो, आप लोगों को जागरूक करना चाहिए कि बाल मुकुंद की कथा करो जो सीधी हम आपके सामने। आचार्य लोगों ने तो बीज बो दिया, अब जल देने का काम तो कर दो। और आपको फिर बताया हमारी सब मेरी माता है, मेरी बहन है, सब कुछ नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें भी फिर बोल रहे हैं कोई स्वार्थ नहीं। मेरे से नाराज हो गए, मेरी क्षेत्र की मेरी माताएं सभी नाराज हो गई, आ भी नहीं रही। क्यों अच्छे जिला में चले? ये जवाब दियो। इसलिए
ऐसी शक्ति हमें देते रहे तो हमारा प्रयोजन। बोला अवतार कितने हैं भगवान के? कोई 24 के, भागवत जी में 26 अवतारों का वर्णन है, 24 का भी है और असंख्य का भी है, असंख्य का भी है। पर सूक्ष्म रूप में हम देख लें, भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन संत कुमार, दूसरा अवतार वाराह अवतार, तीसरा अवतार नारद रूप में अवतार, चौथा अवतार नारायण भगवान के रूप में अर्जुन और कृष्ण जी, कपिल भगवान अवतार, दत्तात्रेय अवतार, भगवान यज्ञ अवतार, ऋषभदेव अवतार, भगवान पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन भगवान अवतार, परशुराम अवतार, बलराम भगवान अवतार, श्री कृष्ण भगवान अवतार, बुद्ध भगवान अवतार, कल्कि अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, भगवान प्रत्यक्ष रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी, सब असंख्य नहीं है। पर शास्त्र विधि में भागवत जी में 24 और 26, क्योंकि हरि अवतार 2 बार हुआ। ऐसा प्रश्न आप कर सकते हो कि क्यों 24 और क्यों 26? हरि अवतार 2 बार हुआ भागवत जी में। एक बार गजेंद्र की रक्षा करी और एक बार ध्रुव जी को दर्शन दिए। 2 अवतार हरि अवतार है। और 12 स्कंद में हयग्रीव अवतार और हंस अवतार का भी वर्णन है। 26 अवतार का वर्णन है और 24 भी अवतार का वर्णन है और असंख्य अवतार भी। बोले भागवत महापुराण की प्रयोजन क्या भगवान? फिर प्रश्न का उत्तर, भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान जन्म लेकर क्या करते हैं? ये हम जानना चाहते हैं। आप लोगों को बताइए भगवान क्यों अवतार लेते हैं?